Good morning guys, welcome back to our channel. This is Lian from Arunachal Vlogger and मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंड आपके घर परिवार वाले सब अच्छे होंगे। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा था कि एक आईएएस की या यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए एक वीडियो बनाए एंड उसी के दौरान आज मैं ये वीडियो आपके साथ लेके आया हूँ, द अनटोल्ड मंत्रास फॉर सक्सेस इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड मैं ये जो इनपुट्स है ये मैंने अपनी फैमिली एंड मेरी जो रिश्तेदार है एंड फैमिली फ्रेंड्स है उसके थ्रू मैंने इनपुट्स को गैदर की है एंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद रहे। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके लिए ना हो, कम से कम कुछ लोगों के लिए तो ये ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। गाइस, आप सबको पता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ एंड मेरा एक फ्रेंड है जिसका चैनल का नाम है कंट्रीमैन किरण। उसने रिसेंटली एक अपना यूट्यूब चैनल खोला है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास टाइम हो तो उसका चैनल को जरूर देखें एक बार एंड वो बहुत अच्छा वीडियोस बनाते हैं एंड मोस्टली उसके जो सारे वीडियोस है वो अरुणाचल से रिलेटेड होता है, तो आपको भी नया जगह देखने को एक्सप्लोर करने को मिल जाएगा उसके चैनल के माध्यम से। एंड उसका जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आपके पास टाइम हो तो प्लीज एक बार चेक करना है गाइस। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि मेरी ये जो वीडियो है ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं है, इसमें है आपका ओवरऑल स्ट्रेटजी कि आप सीएससी एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करें। एंड मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप इस चीज में कितना इंटरेस्ट लेते हो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो किसी को देखते हुए या ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे सोचते होंगे कि हाँ मैं सीएससी के एग्जाम दूंगा या आईएएस बन जाऊंगा। गाइज, मैं आप सबको बताना चाहूंगा क्लियरली कि ये एग्जामिनेशन जो है वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है इन द एंटायर वर्ल्ड एंड इसको लाइटली ना ले। और आप अगर लाइटली लेते हो तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इसके लिए ट्राई ही ना करें। आई मे बी साउंड लाइक कि मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, बट जो हकीकत है उससे रूबरू करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आई नो कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जो कुछ सवाल करते हैं जिसको आप लगता हो कि शायद वो पर्सनल नहीं है, लेकिन वो कभी कभी बहुत पर्सनल हो जाते हैं एंड वो जो मैं सोशल मीडिया में शेयर नहीं कर सकता हूँ। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस बात को समझे। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको मैं जितना हो सके मैं दिखाऊं आईएएस रिलेटेड वीडियोस, बट कभी कभी मैं भी ऐसे सिचुएशन में आ जाता हूँ कि मैं जहाँ पे आपको सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस। तो आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड मेरे साथ कोऑपरेट करोगे। सो गाइज, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ टुडे, मैंने कुछ पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स बनाया है एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगा। आप एक सीएससी एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस हो एंड आपके पास पेन एंड पेपर हैंडी है तो आप उसको ज़रूर लिख लेना, आगे जाके आपके लिए काम आएगा। तो गाइस, हमारा पहला जो पॉइंट है आज का वो है प्लानिंग। एंड जैसे हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं उसी की तरह जो आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी हमें बहुत प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू बिफोर दैट ये कोई ऐसी साधारण से एग्जामिनेशन तो है नहीं जो हम एक दो घंटे पढ़ ली या कुछ पढ़ने के बाद आप उसके एग्जामिनेशन के लिए जाए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस प्लानिंग के अंदर कितने सारे सब पॉइंट्स मैंने बनाया है एंड प्लीज आप इसको ध्यान से सुनना। सो प्लानिंग शुड बी डन मच इन एडवांस। ये एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में है एंड जो चाहते हैं कि वो आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करे। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि आपको स्कूल के टाइम से ही आपको मेंटली रेडी रहना होगा कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना है या नहीं, राइट? एंड दिस विल डिसाइड टू ऑप्टिंग फॉर द कोर्स इन ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। एंड आप सबको ये भी पता है कि एक यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए आपको ग्रेजुएशन की होना मस्ट है। So choose a subject of graduation which is good for CSE। इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूज रहता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करनी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहले जब आप 12th क्लियर कर जाते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन सा सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो, बट उसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें स्ट्रॉन्ग हो तो आप उसी को ले। आपका अपने इंटरेस्ट को भी देखे, क्योंकि आगे जाके नहीं तो वही जो चीज़ है वो आपको खटक सकते हैं एंड इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। सो गाइस, आपकी जो फेवरेट वाले सब्जेक्ट है उसमें एक ट्विस्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भले ही आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि वो यूपीएससी जब आप तैयारी करोगे उसमें वो पॉपुलर ना हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए एंड उसके लिए आपको बैलेंस एस्टेब्लिश करना चाहिए। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे आपका इंजीनियरिंग हुआ, मेडिसिन हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट्स माना जाते हैं। बट टाइम टू टाइम आपको ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि ये भी बदलता रहता है, तो आपको अपने आप को इसमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा।
सो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूँ, वो है आपका कीप लुकिंग एट चेंजेस इन पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम इवन बिफोर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन एंड रीअलाइन योर स्ट्रेटजी। सो इसका ये मतलब है कि आप जब ग्रेजुएशन के टाइम मान लो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अपना जो स्ट्रेटजी है, अपनी प्लान है, उसको आपको टाइम टू टाइम बदलनी होगी ताकि आप टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट रखें। सो गाइज, वो था आपका प्लानिंग एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी लोगों को प्लानिंग के माध्यम से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट स्टेज में, वो है आपका प्रिपरेशन पे मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बनाया है एंड उसके साथ पॉइंट्स भी बनाया है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। सो मान लो आप हाई स्कूल के टाइम में आपने तैयारी कर नहीं पाए, तो आप अभी भी लेट नहीं हुए हो। आप जब ग्रेजुएशन शुरू होते ही आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर सकते हो आराम से। Keep your eyes and ears open. That is very simple and self-explanatory. So mentally select your optional subject which is 1 in number now, maybe removed altogether in coming years. इसका ये मतलब है कि आप अपने पॉपुलर सब्जेक्ट के बावजूद आपको अगर ऑप्शनल लेना हो तो आप उस सब्जेक्ट को चुनें जिसमें आपको लगता है कि आप काफ़ी आगे हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म ए स्टडी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड लाइक माइंडेड पीपल, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयरिंग। ये बहुत ही ज़रूरत है कि आपको जब यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा हो तो आप ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाएं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ताकि आप अपनी नॉलेज शेयर करें एंड साथ ही साथ उनसे भी नॉलेज गेन करें। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। ट्राई टू ज्वाइन सम गुड कोचिंग एज सीएससी इज फियर्सली कंपेरेटिव। एंड ये आपको तो पता ही है कि जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है ये बहुत ही कंपेरेटिव है। तो आपको लगता है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी करके आप इसको क्लियर कर पाएंगे, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। So now let's go to the next point. Keep in touch with seniors who have recently cleared the examination. मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे हम उसके साथ कैसे टच में रहे, तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप जब कोचिंग सेंटर जाते हो, आपके जो सीनियर्स है जिन्होंने रिसेंटली यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर किया है, आप उनके साथ कंटेक्ट में रहे। भले ही आप उसके साथ इंस्टाग्राम में रहे या व्हाट्सएप में रहे, बट उनके साथ टच में रहना ताकि आपको उनसे नॉलेज गेन हो। सो गाइज, वो रहा आपका प्रिपरेशन का पार्ट 1 एंड मैं अब आपको ले चलता हूँ प्रिपरेशन के पार्ट 2 में। एंड जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहे होंगे। तो चलिए हम प्रिपरेशन के पार्ट 2 में चलते हैं। एंड इसका जो आपका सब पॉइंट्स है वो है कलेक्ट एंड रीड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, प्रिस्क्राइब एनसीईआरटी बुक्स। तो ये बहुत ही वास्ट है एंड मैं आपको स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट में लेकर नहीं जाऊँगा। तो आप खुद समझ सकते हो कि आप अगर यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो तो आपको स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपको ज़रूर पढ़ना होगा। जैसे कि आपका हर सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगा। आप मेडिसिन से हो तो आप मेडिसिन के स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होगा। लाइकवाइज आपकी जो अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेक योर ओन नोट्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल में मैंने लिखा है, आप क्लियरली समझ सकते हो कि आपको जब आप अपनी तैयारी करना शुरू करते हो तो प्लीज़ अपनी नोट्स बना के रखें। एंड आपको ये नहीं कि आपको जिस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आपको नोट्स बनानी है, आपको आपकी जैसे कोचिंग सेंटर से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, आपको अपने टेक्स्ट बुक से जो मिलते हैं एंड अलग अलग जगह से आप जो कलेक्ट करके इकट्ठे करते हैं, उसका एक नोट्स बनाएं ताकि आप इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप आउटशाइन करें। रीज़न ये कोई ऐसे जनरल एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें आपको बस एक ही स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ के आपको एग्जामिनेशन देनी होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। सो गाइस, नेक्स्ट एरिया इज़ मेथड ऑफ राइटिंग एन आंसर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूजुअली हम क्या करते हैं, हम जैसे पैराग्राफ्स लिखते हैं या पैसेज लिखते हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट यू कैन डू इज लाइक आपको एक फ्लो चार्ट में आप अपना आंसर दें, ताकि मैं आपको उसके बेनिफिट्स बताता हूँ। इसमें 2 बेनिफिट्स है। आपका जो एग्जामिनर है उसको समझने में आसान रहेगा और साथ ही साथ आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपके पास टाइम की बहुत कमी होगी। सो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए जो आपका आंसर है उसको आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको आंसर देना जरूरी है। सो गाइज, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है डू नॉट चेंज योर ऑप्शनल आफ्टर 1 नॉट सक्सेसफुल अटेम्प्ट।
मैं इसमें आपको क्लियरली ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा है, जाना है कि वो एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट के बाद वो अपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो चेंज करना चाहते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट आप क्या कर सकते हो कि जिस एरिया में आपको लगता है कि आप वीक हो उस एरिया को आप फोकस करें। अगर आपको पता नहीं लग रहा हो कि आपको किस तरह से पता करना है तो आप किसी और की मदद भी ले सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। ये था आपका प्रिपरेशन एंड आपको मैं अब नेक्स्ट एरिया में लेके चलता हूं जो है की फोकस एरिया। उसका मतलब है कि आपको किस किस एरिया में आपको फोकस करनी चाहिए। तो इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स बनाया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रिक्वायर्स 100% डेडिकेशन। सो ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आप जब सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप इसको हल्के में ना ले, क्योंकि ये बहुत ही कम्पिटेटिव एग्जाम है। इसके लिए आपको 100% लगन की ज़रूरत है। सो गाइस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डू नॉट मेक दिस एग्जाम ए 5-year प्लान। इट्स वेरी सिंपल। आपको अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना है तो ये कोशिश करना कि आप जो आपका पहला अटेम्प्ट है उसी में क्लियर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते हैं कि चलो पहला एंड दूसरा जो अटेम्प्ट है उसको मैं ट्रायल के लिए देता हूँ, बट वो जो चीज़ है वो सही नहीं है। क्योंकि आपको अगर क्लियर करना है तो आपको, मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ इन माई नेक्स्ट पॉइंट। सो ज्वाइनिंग सिविल सर्विसेज अर्ली विल हेल्प यू रीचिंग द हाईएस्ट लेवल इन द गवर्नमेंट, एल्स नॉट। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप सर्विस में जितना जल्दी आओगे आप उतना ही जल्दी आपको प्रमोशन मिलते जाएंगे और आप हाईएस्ट लेवल में पहुंच पाओगे। अदरवाइज आप मान लो आपने पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट करने के बाद आप छठा अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया तो आप शायद उस लेवल तक पहुंच नहीं पाओगे जिसमें आप चाहते हो कि आप रिटायर हो जाए आगे जाके। तो इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। सो ये था आपका की फोकस एरिया का पार्ट 1 एंड मैं आपको अब ले चलता हूँ की फोकस एरिया का पार्ट 2 में। सो उसके पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स अगेन है, गिव योर फर्स्ट अटेम्प्ट इवन इफ यू थिंक यू आर नॉट 100% प्रिपेयर्ड। सो इसका सिंपल सा ये मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि मान लो आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है कि मैं तैयार नहीं हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो इस साल मैं ड्रॉप कर लेता हूं। प्लीज ये चीज ना करें, आप जरूर अटेम्प्ट करें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज लक इंडीड प्लेज अ रोल। तो इसका सिंपल ये मतलब है कि जस्ट मान लो आपने पहला अटेम्प्ट किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपका 100% डेडिकेशन के साथ साथ लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कहा है कि आप इसके जो रेशियो है उसको आप 50-50 मान के चलो। सो हम अब आगे बढ़ते हैं। डू नॉट डाइवर्ट योर अटेंशन बाय जॉइनिंग सम साइड कोर्सेज लाइक LLB, MBA, MA etc। तो ये भी जानने को मिलता है, देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग हैं जो पहला अटेम्प्ट करते हैं, दूसरी बार करते हैं, फिर सोचते हैं कि शायद मुझसे हो नहीं रहा, करूं या ना करूं, एंड देन अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, कोई साइड कोर्स ज्वाइन करते हैं। वो चीज ना करें। आपको अगर करना है तो बिल्कुल लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ, टाइम देते हुए आपको इस यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। चलते हैं की फोकस एरिया के आखिरी पॉइंट में, वो है हाफ हार्टेड माइंड इज वर्स्ट नॉट गिविंग द एग्जामिनेशन एट ऑल। सो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप अगर श्योर नहीं है कि आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी करना है या नहीं, तो मैं आपको अभी भी कहना चाहूंगा कि प्लीज इसको ये मत सोचना कि मैं गलत कह रहा हूं, लेकिन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज इस एग्जाम के लिए तैयारी ना ही करें, क्योंकि इसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो गाइस, अब आपको मैं ले चलता हूं फाइनल एरिया में, व्हिच इज अनटोल्ड पार्ट। मुझे उम्मीद है कि इसको काफी लोगों को पता भी होगा और काफी लोगों को पता नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो है बहुत सारे लोग आपको बताएंगे नहीं। सो मैं आपको बताता हूं इसका पहला पॉइंट, वो है हार्ड वर्क इज इम्पोर्टेंट। सो मैं आपको पहले पार्ट से लेके आखिरी तक मैं यही कह रहा हूं कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड उसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, नेक्स्ट पॉइंट है कि लक ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। सो मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि लक के भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपके मेहनत एंड आपका जो लक है वो साथ साथ चलते हैं। स्केल डाउन योर एस्पिरेशन इफ नॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट्स। सो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप अगर उम्मीद करते हैं कि हाँ मुझे एक IAS ऑफिसर बनना है, लेकिन अगर भगवान ना करे कि आप आगे जाके आप बन नहीं पाए, तो आपको क्या करना होगा कि आपकी जो एस्पिरेशन है IAS बनने का, उसको आपको थोड़ा सा कम करनी होगी। रीजन, आपको लग रहा है कि पहला दूसरा अटेम्प्ट के बाद भी आपका हो नहीं रहा है, तो कोई ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दो, ना कि उसी में आप अपने टाइम इन्वेस्ट करते रहो एंड आपको पता चलेगा कि साल, दिन, महीने कब बीत गए आपको एहसास ना हो। सो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज योर प्रिपरेशन एंड नॉलेज फॉर द कंपेटिटिव एग्जाम्स लाइक SSC ओनली आफ्टर 2 नॉन सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स।
गाइज मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि आपके अगर पहला दूसरा अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते हो, आपकी जो एस्पिरेशन है उसको थोड़ा सा कम कर लो एंड आप उस चीज़ को, जो नॉलेज है आपने जो यूपीएससी के लिए तैयारी की थी, उस चीज़ को आप एसएससी एग्जाम, पीओ एग्जाम से, आपकी जो स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम से आप उसके लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर ऑल यू नीड अ लिविंग एंड कैरियर, प्राइवेट सेक्टर बिकम्स आउट ऑफ बाउंड, स्किल एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड। गाइज मैं ये मानता हूँ, आई डोंट नो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, बट जिंदगी में जीने के लिए हमें खुशी और कुछ थोड़ी बहुत पैसे चाहिए होते हैं और एक पोजीशन। मैं ये नहीं कहता कि ओनली यूपीएससी एग्जामिनेशन जो क्लियर करते हैं उन्हीं वो ही लोग खुश रहते हैं ज़िंदगी में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर एक जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, तब भी आपकी लाइफ उतना ही स्मूथ एंड सक्सेसफुल रहेगा जितना एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर की ज़िंदगी है। तो मेरे इस वीडियो में सेकंड लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है हैव अ फेथ इन गॉड एंड योर फैमिली ब्लेसिंग्स। भगवान के ऊपर विश्वास रखना एंड आपके अपने घर वालों के आशीर्वाद के ऊपर विश्वास रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेन ऑप्टिमिस्ट एंड पॉजिटिव। गाइस पहले बात, दूसरी बार आप ना भी क्लियर कर पाए तो आप कोशिश करना कि आप और लगन और मेहनत के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करना ताकि आपका थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। एंड अगर आप ना भी कर पाए तो आप अपनी ज़िंदगी में निराश मत होइएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन पार्ट ऑफ लाइफ है। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि आप कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दे। एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल देन आप अपना ख्याल रखना एंड अपने घर वालों का भी ख्याल रखना। बाय।